बच्चों, आज इस वीडियो में हम फूल के विभिन्न भागों के बारे में जानेंगे। ये एक फूल है, इसका नाम है हिबिस्कस। हिंदी में इसको हम बोलते हैं गुड़हल। आपने अपने आसपास ये जरूर देखा होगा फूल। इस फूल से हम ये जानेंगे कि फूल के कितने भाग होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं, उनके क्या नाम हैं। वी नो अबाउट द parts of a flower and its name in English is hibiscus और हिंदी में से कहते हैं गुड़हल। का सबसे पहला भाग, जो ये आपको हरे रंग की पंखुड़ियाँ, इसमें पत्तियाँ दिखाई दे रही हैं, ये होता है, इसको हम बोलते हैं बाह्य दलपुंज और इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं सेपल्स। अब सबसे पहले हम इसे डाइसेक्ट करेंगे फूल को और इस पार्ट को अलग करेंगे। इस तरह से हम इस पार्ट को एक फ्लावर से अलग कर लेते हैं। We separate sepals from flower। अगर हम इन्हें अब ध्यान से देखते हैं तो ये 5 हैं, 1 2 3 4 5। इन सेपल्स या बाह्य दल का काम क्या होता है? ये फूल की जब वो कली फॉर्म में होता है, बर्ड फॉर्म में होता है, तो ये सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती हैं उसके लिए। उसके बाद फूल का जो फ्लावर का नेक्स्ट पार्ट होता है, वो ये जो कलरफुल पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, हम काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 एंड 5 कलरफुल इसके ऊपर ये पत्तियां हैं। इन्हें हम बोलते हैं पेटल्स या दलपुंज। ये कलरफुल क्यों होती हैं, इनका काम क्या है? दीज आर कलरफुल टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स, ताकि इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट कर सकें फॉर पोलिनेशन। परागण क्रिया के लिए ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकें, इसलिए ये कलरफुल होती हैं। अलग अलग फ्लावर्स में अलग अलग कलर्स की होती हैं, किसी में लाल रंग की होती हैं, किसी में येलो कलर की होती हैं। तो ये होती हैं, इन्हें हिंदी में बोलते हैं दलपुंज और इंग्लिश में बोलते हैं इनको पेटल्स। ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। ये फर्स्ट पार्ट था हमारा, ये इसका फ्लावर की सेकंड वॉल हो गई। अब हम थर्ड पे आते हैं। ये जो अब रह गया, इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, यानी कि जनन अंग। रिप्रोडक्टिव मीन्स टू रिप्रोड्यूस फ्लावर, फ्लावर को जनन क्रिया में जो सहायता करता है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जनन भाग जो होता है फ्लावर का, इसमें अब आप ये जो भाग देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर ऐसे ये पार्ट, ये कहलाता है एंड्रोशियम। हिंदी में से बोलते हैं पुंकेसर। ये फूल का नर भाग होता है। इसमें जो ये आप बारीक बारीक धागे जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं आपको, ये कहलाती हैं, इनको हम बोलते हैं पुतंतु। और ये जो यहाँ पर गोल सी संरचना दिखाई दे रही है, ये होते हैं परागकोश। इसको अगर हम हाथ से रगड़ें, यहाँ से ऐसे बारीक सा हाथ में लेकर, तो इसमें पाउडर सा निकलता है। ये परागकण होते हैं इसके अंदर। तो ये फूल का जो है नर भाग कहलाता है। इसे हम इंग्लिश में एंड्रोशियम बोलते हैं। ये पोलन ग्रेन्स हैं। और अब हम इसका जो है फीमेल पार्ट देखेंगे। ये मेल पार्ट हो गया। अब फीमेल पार्ट देखने के लिए हम इसको यहाँ से थोड़ा सा बड़ी सावधानी से डाइसेक्ट करेंगे। इसके अंदर एक धागे जैसी संरचना दिखाई देगी आपको, जो कि इसका फीमेल पार्ट होती है।
उसे हम स्त्री केसर बोलते हैं। ये देखिए, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा और कट कर देते हैं ताकि जो मेल पार्ट है इसका वो यहाँ से अलग हो जाएगा। ये इस तरह से, ये इसका फीमेल पार्ट है। दिस इज कॉल्ड गाइनोशियम, इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। इसके भी 3 पार्ट हैं। दिस इज कॉल्ड ओवरी, इसे ओवरी बोलते हैं, अंडाशय, जिससे कि आगे फिर फल बनता है। ये यहाँ पर स्टाइल यानी कि वर्तिका हिंदी में बोलते हैं इसको, और ये स्टिग्मा, इसे हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र। ये जो सारा पार्ट है ये फूल का फीमेल पार्ट है, मादा भाग। इसे बोलते हैं स्त्री केसर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं गाइनोशियम। और ये जो हमने देखा था ये फूल का नर भाग था, इसे हम इंग्लिश में एंडोशियम बोलते हैं। और क्योंकि इस फूल में ये दोनों पार्ट एक ही फूल में हैं, तो ये फूल उभयलिंगी फूल हिंदी में बोलेंगे इसको, और बाइसेक्सुअल हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश में इसको हम बाइसेक्सुअल और हिंदी में उभयलिंगी फूल बोलते हैं, क्योंकि इसमें नर और मादा जननांग, मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फूल में होते हैं। देखा कि फूल के 4 भाग होते हैं। अ फ्लावर हैज़ 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सेपल्स, दैट इज इन ग्रीन कलर, हरे रंग का होता है, उसे बाह्य दल कहते हैं। एंड सेकेंड पार्ट दैट इज कलरफुल, दैट इज कॉल्ड पेटल्स, एंड उसको हिंदी में बोलते हैं पंखुड़ियाँ। कलरफुल होती हैं ये, फूलों को जो इंसेक्ट्स होते हैं ना अट्रैक्ट करने के लिए होती हैं। फिर थर्ड पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्रोशियम इन इंग्लिश, और हिंदी में से बोलते हैं पुंकेसर। ये फूल का मेल पार्ट होता है, नर भाग होता है ये फूल का। इसमें ये जो येलो कलर के पार्ट्स आपको दिखाए हुए हैं, ये दिख रहे हैं इसमें, दैट इज कॉल्ड, इन्हें हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। और फोर्थ पार्ट जो है वो दैट इज फीमेल पार्ट, इसे हम बोलते हैं गाइनोशियम इन इंग्लिश, और हिंदी में बोलते हैं इसे स्त्री केसर। इसके भी 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है ये होती है ओवरी, इसे हम हिंदी में अंडाशय कहते हैं। और जो सेकंड पार्ट है इसका दैट इज कॉल्ड स्टाइल इंग्लिश में, और हिंदी में वर्तिका। और जो लास्ट पार्ट है इसका सबसे ऊपर दैट इज कॉल्ड स्टिग्मा इन इंग्लिश, और हिंदी में से बोलते हैं वर्तिकाग्र। तो इस तरह से आपने फूल के भागों के बारे में जाना, रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो अदर देन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स होते हैं फ्लावर के।